राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आज मैं कहूँ जय माता की तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज की वीडियो आधारित है शारदीय नवरात्रे पर। देखिए, आप लोगों को पता है कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रे आरंभ होते हैं और इस साल नवरात्रि का प्रारंभ 15 अक्टूबर से हो रहा है, जो कि 24 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगी। इस साल पूरे 9 दिन की नवरात्रि होगी। इस साल की नवरात्रि काफी खास है, क्योंकि इस दौरान कई राजयोगों का निर्माण हो रहा है। 30 साल बाद शनि अपनी राशि कुंभ में गोचर करते हुए राजयोग बना रहे हैं, वहीं बुध और सूर्य कन्या राशि में मिलकर योग बना रहे हैं। इसी के साथ भी बुध अपनी स्वयं राशि में गोचर करके भद्र राजयोग भी बना रहे हैं। ऐसे में शारदीय नवरात्रों में 3 राशियों वालों के लिए काफी खास होने वाली है। इन राशियों को धन्य धान की बढ़ोतरी के साथ साथ समाज में मान सम्मान मिलेगा। आइए जानते हैं वो 3 राशि कौन कौन सी है। नंबर 1, वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों के लिए शारदीय नवरात्रों में बन रहे राजयोग बेहद खास है। वो आपको सुफल देने वाले हैं। माँ दुर्गा की असीम कृपा से लंबे समय से रुके हुए काम में तेजी होगी। बड़ा धन का योग भी बन रहा है। परिवार के साथ समय बिताने को मिलेगा और फैमिली के साथ किसी भी धार्मिक यात्रा पर भी आप लोग जा सकते हैं। कार्यस्थल पर आपके काम और मेहनत को देखते हुए आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है और बिजनेस में काफी मुनाफा हो सकता है और आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं। दूसरी जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए शारदीय नवरात्रों का समय काफी अच्छा रहने वाला है। इन लोगों को संतान की ओर से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और परिवार के साथ समय बिताने को मिलेगा। लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस आने की योग है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कानूनी मामलों में भी आपकी जीत होनी पक्की है और समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। और तीसरी राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए ये सारे योग बेहद फलदायी है। इस समय जातकों को मालामाल कर सकता है। दुर्गा जी की असीम कृपा से शारदीय नवरात्रि के दौरान आप वाहन संपत्ति खरीद सकते हैं। कार्यस्थल में आपके काम की प्रशंसा होगी। पदोन्नति भी आपको मिल सकती है। व्यापार में कई गुना लाभ आपको मिलेगा। रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। देखिए, इस बार ना तो कोई नवरात्रा बढ़ रहा है और ना ही कोई नवरात्रा इस साल घट रहा है। इस साल पूरे 9 के 9 नवरात्र होंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की विशेष पूजा अर्चना वंदना की जाती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्त जो हैं वो व्रत रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि माता रानी का पहला नवरात्रा 15 अक्टूबर को है, जिसमें शैलपुत्री माँ की पूजा की जाती है। दूसरा नवरात्रा 16 अक्टूबर को है, जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरा नवरात्रा 17 अक्टूबर को है, माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चौथा नवरात्रा 18 अक्टूबर को है, माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। 5वां नवरात्रा 19 अक्टूबर को है, माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। छठा नवरात्रा 20 अक्टूबर को है, माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। 7वां नवरात्रा 21 अक्टूबर को है, माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। 8वां नवरात्रा 22 अक्टूबर को है, माँ महागौरी की पूजा की जाती है। 9वां नवरात्रा 23 अक्टूबर को है, माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि की पूजा विधि कुछ इस प्रकार से होती है। सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान करना चाहिए, फिर पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करना चाहिए। घर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। अखंड ज्योत भी आप जला सकते हैं। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। माँ को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए। प्रसाद के रूप में 9 दिन तक अलग अलग प्रकार के प्रसाद आप लोगों को लेने चाहिए। धूप दीप जला के दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और माँ की आरती करनी चाहिए। माँ को वो भोग लगाएं और इस बात का ध्यान रखें कि भगवान के लिए केवल सात्विक चीज़ों का ही भोग लगना चाहिए। अब मैं आपको पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट बता देती हूँ। आपको चाहिए लाल चुंदरी, लाल वस्त्र, मोली, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, धूप, नारियल, साफ, चावल, कुमकुम, फूल, देवी की प्रतिमा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची भी, मिश्री, कपूर, फल, कलावा। नवरात्रों के दौरान आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए और इस दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपने घर में कलश स्थापना अखंड ज्योत जला रखी है तो घर को खाली छोड़कर आपको नहीं जाना चाहिए। जिन लोगों ने नवरात्रि के दौरान व्रत रखे हुए हैं उन्हें 9 दिन तक दाढ़ी, मूछ, बाल, नाखून नहीं कटवाने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा धरती पर आ जाती हैं। इन 9 दिनों तक माँ को प्रसन्न करने के लिए रोजाना दुर्गा चालीसा
या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा काले रंग के वस्त्र पहनकर नहीं करना चाहिए। आप लाल पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, या फिर आप लोग 9 दिन तक 9 अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन सकते हैं जो माता रानी को अत्यधिक प्रिय हैं। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। इन लोगों को व्रत नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को 9 दिन तक व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी प्राथमिकता आपका गर्भ होता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो बीच बीच में आपको कुछ ना कुछ जरूर खाना चाहिए। अगर आप किसी रोग से व्यस्त हैं, शारीरिक दुर्बल हैं, तब भी खतरा बढ़ जाता है। अगर आपकी दवाइयाँ चल रही है, कोई सर्जरी हुई है, तो व्रत ना रखें, लेकिन मानसिक रूप से पूजा अर्चना वंदना आपको अवश्य और अवश्य करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपके ये नवरात्रे बहुत शुभ बीतेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। माता रानी आप सभी पर विशेष कृपा बनाए रखे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।